हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो 18 अप्रैल सेकंड शिफ्ट की थी, जो कि हमने देख लिया था। डील वाला क्वेश्चन था कि पीपल हु लिव इन स्मॉल विलेजेस आर बाउंड टू सी ए गुड डील ऑफ ईच अदर। जो गांव में रहते हैं तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है उनके बीच जो डीलिंग रहती है वो सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे इसका जो लास्ट है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आर्टिकल का यूज करना है दे वर हैविंग एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे वावेल का यूज हुआ है, साउंड भी इसका वावेल जैसा ही है, स्वर ही है जो हिंदी का है, इंटरेस्टिंग, तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हो जाएगा। तो दे आर हैविंग एन इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन चाइल्ड लेबर इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। अगर कोई फिक्स जगह हो, कोई निश्चित हो और वहां पे कोई घटना प्री डिफाइंड हो, उसके लिए आपको यहाँ पे द का यूज करना होगा। तो यहाँ पे द यूज हो जाएगा और यहाँ पे एन का यूज रहेगा। अब दोस्तों 19 तारीख का पहला शिफ्ट का देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको नाउन पिक करना है। तो ब्रेवरी एंड कवर्डाइज आर कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेवरी हो गया, कवर्डाइज हो गया एंड कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये सब नाउन है। दोस्तों मैं इसकी वीडियो जल्द ही लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या है नाउन और कौन कौन सा उसका टाइप है। ये क्योंकि मैंने जितना भी पेपर आपको एक्सप्लेन किया है आप देख पाएंगे बहुत सारे पेपर्स में ऐसा नाउन कौन सा है फाइंड आउट करिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका 4th नंबर ब्रेवरी कवर्डाइज कॉन्सेप्ट सही आंसर हो जाएगा, ये नाउन है। इसमें आपको जनरल सा एक्सप्रेशन जो है वो आपको फिल करना है। शी वाज इन ग्रेट, यहाँ पे डिस्पेयर हो जाएगा, जहाँ पे ग्रेट डिस्पेयर के लिए ग्रेट जनरल यूज करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा निराशा में थी, तो इसके लिए ये हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं रहती, इसको पढ़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे इंग्लिश उतना ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे जो भी आपको सेंटेंसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी आपको इंग्लिश के ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। इस वाले में आपको आर्टिकल फिल करना है। तो आप देखिएगा बिसाइड अनाउंसिंग इवेंट्स इन द प्रेस द ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड फ्री पासेस फॉर सिलेक्टेड कैटेगरीज। दोस्तों यहाँ पे दादा का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि आप कोई भी अगर इंग्लिश का अगर आप सेंटेंस पढ़ें सबसे पहले आप लास्ट में देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड फ्री पासेस फॉर सिलेक्टेड कैटेगरीज, जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने ऑलरेडी ऐसा उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है फ्री पासेस का। तो इसीलिए यहाँ पे जो इससे पहले एक्टिविटीज हो रही है इससे रिलेटेड है, तो इसीलिए जो प्री डिफाइंड यहाँ पे कोई क्लॉज रहे तो उससे पहले कोई वर्ड अगर रहे तो वहाँ पे पहले आपको द का यूज करना होता है, इसलिए यहाँ पे दादा का यूज हो जाएगा। 3rd नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको सही टेंस का फॉर्म यूज करना है। द फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर। तो कोई भी सेंटेंस रहे आपको अगर एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, कुछ भी ऐसा एवरी मिल जाए, समझ जाइए कि बार बार उसकी आदत की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, जो कि होगा प्रेजेंट्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एवरी ईयर नहीं होता, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी दिस ईयर, ऐसा अगर होता तो ये सही रहता। लेकिन जहाँ पे आपको दोस्तों अगर एवरी मिल जाए तो वहां पे आपको जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट्स। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ फ्राइडे एवरी ईयर। इसमें एप्रोप्रिएट प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज करना है। व्हेन देयर डिमांड्स वेयर नॉट मेट द वर्कर्स डाउन देयर टूल्स एंड वॉकड आउट, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो उन्होंने अपना डाउन कर दिया अपने टूल्स को और वो बाहर चले गए। तो यहाँ पे वॉकआउट सही हो जाएगा। वॉकआउट का मतलब होता है बाहर चले जाना। इसमें बेस्ट वर्ड का यूज करना है जो सबसे अच्छे से डिफाइन कर रहा हो। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट शी नोटिस्ड। यहाँ पे दोस्तों जितने भी ऑप्शंस हैं तो अगर कोई एक के बाद एक घर अगर हो उसके लिए होता है ए रो ऑफ हाउसेस। तो ए रो ऑफ यहाँ पे आप सही हो जाएगा, रो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए रो ऑफ हाउसेस या हाउसेस दोनों आप रेड कर सकते हैं। लुक्ड स्ट्राइकिंगली सिमिलर, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा रो। अब दोस्तों देख लेते हैं 19 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। इसमें आपको आर्टिकल देखना है। तो ही वाज ऑनरेबल, तो इसमें पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एच भले यूज हुआ है लेकिन ये साइलेंट रहता है, उसका जो साउंड रहता है वो ऑनरेबल टाइप का आता है, जो कि हिंदी में स्वर रहता है। इसके लिए जनरली यूज होता है एन का यूज। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा ही वाज एन ऑनरेबल मैन हु डिड नॉट गिव इनटू, जो कि फंसा नहीं। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, आप टेकिंग द कैश, उसको रिश्वत दी जा रही थी, उसको प्रलोभन दिया जा रहा था तो उसने लिया नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एन और द। टेम्पटेशन, रिश्वत, प्रलोभन, इनके पहले हमेशा जब पहले से ये डिफाइंड हो जाए
क्योंकि ये ऑलरेडी किस लिए ऐसा उसने इग्नोर किया, उसके लिए आपको यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। तो ए एंड द यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें सही फॉर्म ऑफ टेंस का यूज करना है ड्रंकन ड्राइविंग कॉजेस मैनी एक्सीडेंट, जिसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की हो जाए, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट होगा, ऐसा ये यूनिवर्सल लगभग ट्रुथ है, इसलिए यहाँ पे कॉजेस का सही यूज हो जाएगा। इसमें आपको सही एक्सप्रेशन बताना है आई मस्ट टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंसेस ऑन माई अराइवल इन लंदन। तो यहाँ पे जब वो लंदन पहुंच जाएगा तो अपने जो एक्सपीरियंस है उसको वो आपको शेयर करेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको सभी की जिनकी मीनिंग आए उनको आपको एलिमिनेट करना है। लाइक यहाँ पे मान लीजिए आई मस्ट टेल यू अबाउट माई इंसिडेंट्स, जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं, ऑन माई अराइवल इन लंदन, ये ऐसा ही उतना नहीं साउंड हो रहा है, तो इसीलिए आपको जो सबसे अच्छा साउंड हो आपको उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो सबसे अच्छा मीनिंग रख रहा हो आपको वहाँ पे ऐसे एलिमिनेट करना होगा। इसमें भी आपको सही वर्ड चूज करना है रिसीव्ड ए लार्ज सम ऑफ मनी एज कंपनसेशन सही यूज हो जाएगा फॉर हिज डिसेबिलिटी इन द एक्सीडेंट। जहाँ पे आपको किसी को रुपए देना हो, मुआवजा देना हो, वहाँ पे उसको बोला जाता है कंपनसेशन। और रीइंबर्समेंट है, अगर मान लीजिए आप किसी का सामान तोड़ देते हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आप ये देंगे, लेकिन जनरली आप कंपनसेशन तब यूज करते हैं जब आपको किसी को मुआवजा देना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनसेशन। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरना है देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्ट्स, वन इज, यहाँ पे आपको हमेशा वन का यूज करना है। अगर मान लीजिए जैसे आप कभी भी दो काइंड्स की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वन इज सैचुरेटेड फैक्ट्स एंड अदर इज अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे वन सही आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो डेविड वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाइल मार्टी वर्क्स इन वेब डिजाइनिंग। अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो तो आपको इन का यूज करना होता है, वो इस फील्ड में वर्क कर रहा है, तो इन द फील्ड ऑफ इन वेब डिजाइनिंग आपका ये सही हो जाएगा इन। अब दोस्तों 20 तारीख का देख लेते हैं। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करना सेंटेंस जो सबसे अच्छा सेंस रखता हो, तो यहाँ पे सबसे अच्छा सेंस थर्ड नंबर रख रहा है इवन दो देयर वाज ए कंपेन अगेंस्ट स्मोकिंग, यद्यपि स्मोकिंग के अगेंस्ट कंपेन था लेकिन जो तंबाकू के फॉर्मर्स हैड नॉट इट फेल्ट इट्स इफेक्ट, लेकिन उनको कोई प्रभाव को उन्होंने फीलिंग नहीं किया। इस वाले क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना है वी आर गोइंग ऑन ए वेकेशन। अगर आप कभी छुट्टी पे जाएं, वेकेशन पे जाएं, तो उसके लिए ऑन के यूज करते हैं, ऑन ए वेकेशन बाय द एंड ऑफ अगस्त, मतलब इस अगस्त के एंड के करीब पे हम छुट्टी पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ आपको आर्टिकल बताना है अनीता रिमेंबर्ड गोइंग विथ, जो अनीता है वो रिमेंबर की गोइंग विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर एक्सपीडिशन, मतलब अभियान, तो यहाँ पे द का यूज हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर एक्सपीडिशन। अगर कोई अभियान वगैरह की बात चल रहा है तो वहाँ पे द का जनरली यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले इसका इंटेंशन भी बता दिया गया है और कौन कौन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। इस बारे में सही टेंस का यूज करना है वी कैन गो आउट नाउ इट इजेंट रेनिंग एनी मोर, तो यहाँ पे इजेंट का सही यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वी कैन गो आउट नाउ, नाउ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट जो है उसका जनरली यूज होगा, तो इजेंट रेनिंग ये जनरल से सही है। ये काफ़ी जी सा है आई अराइव्ड इन बेंगलोर इन मिडिल ऑफ सितंबर 2005, पास्ट की बात हो रही है, जनरली आप यहाँ पे अराइव्ड का यूज कर देंगे। इस वाले में आपको टेंस का यूज करना है, सही टेंस का जो सही एक्सप्रेस कर रहा हो उसका वर्ड फिल करना है वी आर एक्सट्रीमली सॉरी टू लूज जॉन एज एन, जॉन कोई है उसकी डेथ हो गई है और इसको ये काफ़ी सैड है उसके लॉस के लिए, और वो क्या था, एज एन है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। एम्प्लॉयज़ ये गलत बिल्कुल हो जाएगा, जनरली इसके पहले आप एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छे एक्सप्लेन कर रहा है किसी कंपनी में ज़्यादा लोग रहते हैं जो एम्प्लॉय रहते हैं, उसमें से एक इसकी डेथ हो गई है जिसके लिए ये लोग काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं, एम्प्लॉय सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब इंग्लिश का सेक्शन खत्म हो गया है, जितना भी पुराना पेपर था 2017 का वो सारा हमने इंग्लिश देख लिया है। अब हिंदी देखेंगे हम और भी सब्जेक्ट देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा इसमें जो आता है वो आता है आपके पोर्शन का 50 नंबर का, बकाया 25 नंबर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके सारा कवर हो जाता है। तो ये जो आपका 25 नंबर वाला पोर्शन है हम बहुत स्ट्रॉन्ग आपका करा देंगे, आपका 100% जाएगा। जो आपका सेकंड पार्ट है उसे आप तैयार करिएगा, अगर कोई दिक्कत जाए आस्क करिएगा। थैंक्स लॉट गाइस।